Assalamu alaikum student. Today our topic is about the different objects used in MS Access. We know that the MS Access is the best example of relational RDBMS, and in which we create tables and we create different tables for database, and we create relation between tables. For example, in one table, if our column is set as primary key, and in the next table, in the secondary table, it will be act as foreign key, and we apply a referential integrity constant on this table. Now today I will briefly define the four types of objects used in MS Access. First is the table, second form, third queries, and four reports. These four are the main objects that are used in generally all types of databases system. First table, MS Access stores all the information of a database in one or more tables. It is very similar to the Excel worksheet. Information in the table is organized in rows and columns. कि हम कोई भी डेटाबेस बना रहे हैं तो हम सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं। उस टेबल में देयर आर डिफरेंट कॉलम्स फॉर उसमें फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर है, अब उसकी जो डाटा टाइप है या उसकी वो नुमेरिक है। सिमिलरली नेम की जो हम डाटा टाइप वी विल सेट करेक्टर नेम की सेट है। इसी तरह फ़ोन नंबर की नुमेरिक है। इसी तरह ईमेल डेट एंड टाइम, और हम डिफरेंट करेक्टर सेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा हर कॉलम की हम उसकी जो सेट करते हैं कि इस कॉलम की जो डाटा टाइप क्या है, और उसमें हम डाटा को टेबल्स की सूरत में हम डाटा को स्टोर करते हैं। सेकंड थिंग इज द फॉर्म्स। फॉर्म इज अ विंडो दैट इज यूज्ड फॉर वीविंग, मॉडिफाइंग और डिलीटिंग डाटा दैट इज स्टोर्ड इन टेबल एंड फॉर एडिंग न्यू डाटा। अब फॉर्म के थ्रू भी जब हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं तो जितनी भी एंट्री फॉर्म के थ्रू हो रही होती है, फॉर्म इज आल्सो यूज्ड टू गैदर टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर। जितनी एंट्री फॉर्म के थ्रू हो रही होती है वो भी टेबल में जाकर स्टोर हो रही होती है। ओके, फॉर्म। अब इसी तरह पर्टिकुलर्स टेबल्स के, मैंने आपको बताया कि टेबल्स के डिफरेंट कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम, अब उसकी डाटा टाइप हम सेट करते हैं न्यूमेरिक। फॉर एग्जांपल उसमें CNIC नंबर है, रोल नंबर है, या एडमिन नंबर है। इसी तरह नेम के हम वी विल सेट दी डाटा टाइप, उसके नेम की करेक्टर है। इस तरह किसी कॉलम की डाटा हम सेट करेंगे डेट टाइम के हिसाब से, किसी जगह हम उसकी करेंसी सेट करेंगे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ द कॉलम, कि हम कॉलम ऑन दी नेचर ऑफ डाटा कि हम कॉलम में किस टाइप का डाटा स्टोर करें, उसी टाइप की हम जो उसकी डाटा टाइप है उस कॉलम की वो हम सेट करेंगे। और फॉर्म के थ्रू भी जो भी रिकॉर्ड एंटर किया जाता है वो टेबल में जाकर स्टोर हो जाता है। टेबल्स एंड फॉर्म्स बोथ आर यूज फॉर इनपुट। थर्ड थिंग इज द क्यूरी। वी अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूरीज टू गैदर सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। क्यूरी यूज होती है टू गैदर सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन from a database and organize it either for use in reports or for viewing on screen. A query can combine information from multiple tables. हम क्यूरी अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स टेबल्स का, वी कैन अप्लाई क्यूरी कि हमें उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दें जो कि A+ जिनकी ग्रेडिंग है, या हमें उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जिनकी अबव 50% ग्रेडिंग है, या उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जो नॉन POP हैं, या उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए जो कि शुरू से बिगनिंग से इस इदारे में पढ़े। तो वी कैन अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज ऑन अवर डेटाबेस। MS Excel, Access and Oracle both provides different types of queries that we can use for our database. Last thing is reports. Reports are used for printing information from a database. A report can combine data from more than one tables. अब रिपोर्ट्स इज द मेन ऑब्जेक्ट। अब उन क्यूरीज की बेस पे, टेबल की बेस पे वी जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स विजिट मौजूद हैं। हम मुख्तलिफ सैम्पल्स के और मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम उसमें, हमारी मर्जी, हम उसमें एक कॉलम से रिकॉर्ड उठाएं, दो कॉलम से रिकॉर्ड उठाएं, एक टेबल से हम उसमें से डाटा उठाएं, या हम दो टेबल्स उठाएं। वी कैन जनरेट रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉलम्स और बेस्ड ऑन डिफरेंट टेबल्स। Okay. What is form? Working with form. A form is a tool that makes it easy to view, modify और delete information. व्यू करने के लिए फर्स्ट, मॉडिफाई करने के लिए, और थर्ड डिलीट इन्फॉर्मेशन करने के लिए वी यूज फॉर्म स्टोर्ड इन वन और मोर टेबल्स इन अ डेटाबेस। हम फॉर्म में जो भी उसमें हम चेंजिंग करते हैं वो सीधा टेबल में जाके वो रिकॉर्ड जो है वो स्टोर होता है। वो सिमिलरली वी कैन ऐड न्यू रिकॉर्ड्स यूजिंग अ फॉर्म। फॉर्म इज यूज फॉर इनपुट पर्पस। फॉर्म इनपुट पर्पस के लिए यूज होता है, और हम इसमें फर्दर रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं, और ये जो डेटाबेस में जो टेबल क्रिएट होता है ये उसमें वहाँ जाके ये चेंजिंग अप्लाई हो रही होती है।
Similarly, we use text boxes. हम text boxes use करते हैं to enter and edit data, labels to hold field names, and objects frame to display graphic. इस तरह आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि डिफरेंट कॉलम्स की हम डाटा डाटा होते हैं कि डिफरेंट कॉलम की डाटा टाइप्स हम सेट करते हैं, ठीक है। जो न्यूमेरिक कॉलम्स हैं उनकी हम जिस तरह फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर है या फ़ोन नंबर है, उनके हम डाटा टाइप न्यूमेरिक सेट करेंगे। जहाँ नेम या स्टूडेंट्स नेम या फादर नेम है वहाँ पर हम डाटा टाइप उसकी करेक्टर सेट करेंगे। जहाँ पे मार्क्स एंटर हो रहे हैं वहाँ पे हम डाटा टाइप न्यूमेरिक सेट करेंगे। जहाँ पर हमने डेट और टाइम मेंशन करनी है वहाँ पे हम उसकी जो डाटा टाइप है वो डेट और टाइम मेंशन करेंगे। और जहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट, कोई वीडियो या ऑडियो या वीडियो उसको एम्बेड करें वहाँ पे उसी के रेलेवेंट हम डाटा टाइप जो है उसकी सेट करेंगे। एंड MX एक्सेस प्रोवाइड ऑल दीज फैसिलिटीज टू सेट द डाटा टाइप ऑफ द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। एंड जनरली वी यूज फॉर्म विजिट टू क्रिएट अ फॉर्म। हम फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म विजिट्स यूज करते हैं जिसमें ऑलरेडी सैम्पल्स फॉर्म्स मौजूद होते हैं। हम किसी भी विजिट को रन करके, फॉर्म विजिट के कॉलम से किसी भी विजिट को हम रन करके हम उसी टाइप का, उसी सैंपल का, उसी टेम्पलेट का हम फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग इज जनरेटिंग रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स, व्हाट इज द रिपोर्ट? इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट डेटाबेस एप्लीकेशन। Reports provide mean for creating printed copies of the information in database बेस्ड ऑन क्यूरीज फ्रॉम वन और मोर टेबल। अब याद रखें कि रिपोर्ट्स हमेशा क्यूरीज की बेस पे होती है। हम क्यूरीज की बेस पे हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पूरे स्टूडेंट का कम्प्रीहेंसिव रिकॉर्ड है, हम उन स्टूडेंट्स की रिपोर्ट्स प्रिंट करना चाह रहे हैं जो कि जिनकी ग्रेडिंग A+ है, जिन्होंने A+ ज़्यादा मार्क्स अचीव किए हैं, या उन स्टूडेंट्स की करना चाह रहे हैं जो कि तमाम पास्ट हैं इस सेशन में, या हम उन स्टूडेंट्स की रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं जो कि फेल स्टूडेंट्स है और वेदर दे आर वीक स्टूडेंट और फेल। तो डिफरेंट क्यूरीज की बेस पे हम डिफरेंट रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं। और सेकंड थिंग इज कि रिपोर्ट्स जो है एक टेबल से मल्टीपल टेबल से भी जनरेट हो सकती है, एक टेबल एक फॉर्म से भी रिपोर्ट्स जनरेट हो सकती है। इट इज़ बेस्ड, इट डिपेंड्स ऑन दी क्यूरी कि आप कितने टेबल से, कितने फॉर्म से रिपोर्ट्स को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। These reports include catalogs, general ledgers, financial statements and examination result sheets. For example, examination result sheets में आप उन स्टूडेंट्स की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं जो कि फेल हैं, आप उन स्टूडेंट्स की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं जो कि पास स्टूडेंट्स की। वी कैन जनरेट द रिपोर्ट्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैव गॉट एक्स्ट्रा मार्क्स या A+ ग्रेडिंग। तो हम डिफरेंट स्टूडेंट्स की इसमें रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। और अगेन वी क्रिएट रिपोर्ट्स बाय यूजिंग रिपोर्ट विजिट। MS एक्सेस आपको रिपोर्ट विजिट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू मुख्तलिफ सैम्पल्स बने हुए हैं, और आप उन सैम्पल्स को, उन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए अकॉर्डिंग टू योर ऑन रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर ओन डेटाबेस, यू कैन यूज़ दिस टेम्पलेट एंड कैन क्रिएट, जनरेट दी रिपोर्ट्स। जब आपने एक दफ़ा रिपोर्ट्स आपकी जनरेट होगी, वो आपको व्यू पैनल में सामने नज़र आ रही थी, तो यू हैव टू प्रिंट इट बाय यूजिंग, अब जस्ट आपने उसको प्रिंट लेना है। आप इसी तरह प्रिंट डायलॉग बॉक्स, आप Ctrl+P उसको शॉर्टकट की आप बटन दबाएंगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स में आप उसको, यू कैन टेक दी प्रिंट ऑफ दी रिपोर्ट्स। So I briefly define that there are four objects: tables and forms. Generally we create tables. Tables and forms both are used for input purpose, both are used to gather the informations from students, और both are used, हम जो भी रिपोर्ट्स, हम जो भी डाटा इंटर फॉर्म्स में करते हैं वो टेबल की सूरत में जाके सेव होता है। और इट इज़ दी ड्यूटी ऑफ डेटाबेस डेवलपर्स के अकॉर्डिंग टू दी डेटाबेस, अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट, ही क्रिएट्स मल्टीपल मॉड्यूल्स, मल्टीपल टेबल्स, and he creates relationship between tables. And once we have created the table, once we have set the relationship between the tables, then we apply different type of queries according to our requirements, and at the end, on the basis of these query, we generate different reports. We generate different reports which is based on our query कि हम एक टेबल से मल्टीपल टेबल से, एक फॉर्म से मल्टीपल टेबल से हम रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, और उस रिपोर्ट्स की बेस पे वी सेट अवर एनालिसिस, हम अपना एनालिसिस करते हैं, या उन रिपोर्ट की बेस पे हम फर्दर डिसीजन मेकिंग करते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क थ्रू व्हाट्सएप और मैसेंजर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।